भागवत कथा एक अनुष्ठान है। भागवत कथा कोई ऐसा नहीं कि मनोरंजन का साधन है, बस गा बजा लो चले जाओ ना। भागवत कथा एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान के तरीके से अगर हम भागवत कथा को सुनेंगे, भागवत कथा को सुनाएंगे, तो ये भागवत कथा 7वें दिन विश्वास करना, ये भागवत कथा कुछ ना कुछ जरूर दे के जाएगी। भागवत कथा कुछ दे के जाएगी, अनुभव कराएगी भागवत कथा। हाँ, ये बताएगी कि वास्तव में मैंने कथा सुनी या नहीं सुनी, कथा सुनता रहा या समय पास करता रहा। भागवत कथा मनोरंजन का साधन नहीं, भागवत कथा जीवन में केवल आत्मरंजन का साधन होना चाहिए साहब। भागवत कथा मकान दे दे, दुकान दे दे, पुत्र पत्नी परिवार संतान दे दे, बहुत अच्छी बात। लेकिन भागवत कथा कुछ भी ना दे, भागवत कथा कुछ भी ना दे, तो भागवत कथा एक चीज दे करके जाती है, हम गांठ बांध लें साहब, भागवत कथा हमारी मृत्यु को मंगल बना देती है, हमारे मरण को महोत्सव बना देती है। बस हमारा मरण महोत्सव बन जाए, हमारा मरण मंगल बन जाए साहब, जिससे सबसे बड़ा भय है। दुनिया की सारी तैयारी हमारे द्वारा हो गई, हम सब कुछ कर लिए साहब, लेकिन अभी असली वाली तैयारी हमारी शेष है, बाकी है। हमारी वो तैयारी बन जाए, हमारी वो तैयारी मंगल में हो जाए साहब, तो क्या भागवत कथा सुनने के बाद फिर मरना नहीं पड़ेगा? मरना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जो भागवत कथा को दत्त चित्त होकर के सुन लेगा साहब, वो हंसते हंसते मर जाएगा। और जो भागवत कथा को दत्त चित्त होकर नहीं सुनेगा, आत्मरंजन करके नहीं सुनेगा, केवल मनोरंजन का साधन मान करके सुनेगा, वो भी मरेगा, लेकिन वो रोते रोते मरेगा। मरते तो सभी हैं, लेकिन जिनका मरना बन जाए, जिनकी मृत्यु मंगल बन जाए, जिनका मरण महोत्सव बन जाए साहब, जब आए मरण का मौका तो कहीं हो ना जाए धोखा। केवल इसलिए एक बार जीवन में दत्त चित्त हो करके, मुख्य कथा साधक परीक्षित बन करके जीवन में भागवत कथा को सुनते हैं। तो मेरी विनती है कि भागवत कथा को अपना चित्त दो। भागवत जी में लिखा है 6वें अध्याय में महात्म के कि विवाहे यादृशम द्रव्यम तादृशम परिकल्पयेत। विवाहे, एक बेटी के विवाह में जितना धन लगता है ना, उतना धन लगता है। बहुत बड़ा आयोजन है ये। विवाहे यादृशम द्रव्यम तादृशम परिकल्पयेत। किसी ने कहा साहब शायद इतना धन मेरे पास ना हो तो क्या कथा नहीं हो पाएगी? इतना वित्त, इतना धन मेरे पास ना हो तो क्या कथा नहीं हो पाएगी? तो हमारे महापुरुषों ने कहा तेरे पास वित्त नहीं है, कोई बात नहीं, तू भगवान भागवत को वित्त ना दे सके तो कम से कम चित्त तो दे दे, मन तो दे दे, तेरा चित्त लग जाए। आज लाखों रुपए हम खर्च कर देते हैं साहब, पर सबसे बड़ी बीमारी है मन की कि हमारा चित्त नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन कुंद रहता है। अगर भागवत कथा को सुनने के बाद भी याद रखना, हमारा चित्त ना बदले, हमारा मन ना बदले, तो भागवत नहीं सुनी गई और कुछ सुना गया होगा। भागवत कथा तो चित्त को बदल देती है, आहा, मन को परिवर्तित कर देती है, वही तो भागवत कथा। जो जन्म मृत्यु की जड़ को उखाड़ देती है, जो जन्म मृत्यु की जड़ को उखाड़ देती है, सब पाप ताप संताप को भी मिटा देती है, सब पाप ताप
और संताप को भी मिटा देती है। पीना चाहो, ये कथा पीनी पड़ेगी, सुनने से काम नहीं चलेगा। ये पीना चाहो क्योंकि पिबत भागवतम रसमालयम। पीना चाहो गर परम सुधा कल्याणी। पीना चाहो ये गर परम सुधा कल्याणी। तो अपनावो श्री, तो अपनावो श्री कृष्ण चंद्र की वाणी। तो अपनावो श्री कृष्ण चंद्र की वाणी। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये आवागमन तभी मिटेगा साहब जब हम दत्त चित्त हो जाए। अब कोई